नमस्कार दोस्तों। क्या भोजपुरी में हीरोइन बनने के लिए एक लड़की को क्या सच में बेड शेयर करना पड़ता है? क्या सच में एक लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर हीरोइन बनने के लिए 20 बच्चे गिराने पड़ते हैं? क्या सच में यही सब हो रहा है आजकल इंडस्ट्री में? अगर नहीं हो रहा है तो जो लोग इंडस्ट्री में हैं आज के समय में, चाहे जितने भी हीरो हैं, चाहे जितने भी हीरोइनें हैं, जो इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, वो लोग सामने आकर चंदन उपाध्याय के मुंह पर कालिख क्यों नहीं पोत रहे हैं? वे लोग सामने आकर चंदन उपाध्याय को क्यों नहीं समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने घटियापन दिखाया, ऐसा नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है? जिस तरीके से चंदन उपाध्याय मुस्कान सिंह के पास फोन करते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन मुस्कान सिंह के साथ, उनके मम्मी के साथ जिस तरीके का शब्दों का उच्चारण चंदन उपाध्याय करते हैं, क्या आपको लगता है उन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि वे सभी शब्द इतने घटिया किस्म के थे, इतने निचले स्तर के थे कि उसकी क्या ही कहा जाए? चंदन उपाध्याय फोन करते हैं मुस्कान सिंह को और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हीरोइन बनना क्यों चाहती हो, हीरोइन बन के तुम्हें मिलेगा क्या? बकायदा वो इस वीडियो में कहते हुए सुने भी जा सकते हैं चंदन उपाध्याय कि पढ़ करके आईएएस पीसीएस बनो, कलेक्टर डीएम बनो, लेकिन तुम हीरोइन क्यों बनना चाहती हो? वो कहते हैं मुस्कान सिंह को और उनके मम्मी को कि हीरोइन बनने से पहले तुम्हारा पुर्जा पुर्जा ढीला कर दिया जाएगा। वो कहते हैं कि भोजपुरी में हीरोइन बनने से पहले तुम्हें कई जगह बेड शेयर करना पड़ेगा, कई कई बच्चों को तुम्हें गिराना पड़ेगा। आंख निकालने वाले लोग अपना कपड़ा खुद निकालने लगते हैं 2-3 एल्बम के लिए, 2-3 गाने के लिए। हम भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। चंदन उपाध्याय अपने आप को कहते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कहीं बिना लड़की को सुताए काम नहीं दिया जाता। हीरोइन बनना एक चरस का नशा है। चंदन उपाध्याय ये सभी शब्द उपयोग करते हैं। 20 गो बच्चा गिराना पड़ता है तब कहीं जाकर के 2-3 एल्बम में काम मिलता है, एक फिल्म में काम मिलता है। ये सभी बातें चंदन उपाध्याय के द्वारा कही गई। लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि क्या सच में भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल यही चीजें हो रही है कि एक लड़की में अगर टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें इन सभी चीजों को करना पड़ता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, 1-2 गाने के लिए, 1-2 स्टार के साथ काम करने के लिए, एक फिल्म में काम करने के लिए? क्या उन्हें सच में इन सभी चीजों का सामना करना पड़ता है? मैं तो यहाँ पर किसी खास को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कहना स्पष्ट तौर पे है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत है। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ, अगर नहीं होता है तो फिर जितनी भी हीरोइनें हैं आज इंडस्ट्री में कार्यरत, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सामने आए और इस चंदन उपाध्याय के द्वारा जो शब्द यूज किया जा रहा है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, इस पर अपनी चुप्पी तोड़ने का काम करें। इस पर आप बताएं कि क्या सच में इंडस्ट्री में यही सब हो रहा है? हो रहा है तो वो भी बताएं और नहीं हो रहा है उसको भी बताएं। क्योंकि जिस तरीके की शब्द भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए यूज किया जा रहा है, ये काफी निराशाजनक है। ऐसा शब्द भोजपुरी के लिए नहीं यूज होना चाहिए था, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नहीं यूज होना चाहिए था। और ऐसे शब्द को, ऐसे घटियापन को यूज करके कुछ लोग चाहते हैं कि वो भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, तुम भोजपुरी को ऐसे शब्द यूज करके, ऐसे कटघरे में खड़े करके तुम भोजपुरी को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, बल्कि भोजपुरी को तुम और ज्यादा अश्लील बना रहे हो। खैर, आप लोग तो समझदार हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मुस्कान सिंह को चंदन उपाध्याय के द्वारा कॉल किया जाता है और जिस तरीके की घटिया घटिया बातें उन दोनों के बीच होता है, आप इन सभी चीजों से कितना सहमत है, नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही क्या आप भी मानते हैं कि भोजपुरी में हीरोइन बनने के लिए बेड शेयर करना पड़ता है या फिर 20 बच्चे गिराने पड़ते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाए। धन्यवाद।